खबर यूपी के सुल्तानपुर जनपद से है। 84 बाबा के संपत्ति कब्जाने के आरोप और उसको लेकर विवाद में आखिरकार बीजेपी नेता संत भक्त सिंह उर्फ चुन्नू मीडिया के सामने आए और अपनी बातें उनके समक्ष रखी। उनकी माने तो यह नया ट्रस्ट कब्जाने के लिए नहीं बल्कि 84 बाबा आश्रम बचाने के लिए बनाया गया है। दरअसल मुदगरपुर थाना क्षेत्र के बेलारी चौकी में 84 बाबा के नाम से मशहूर संत महर्षि दत्तात्रेय सदानंद का आश्रम है। 84 बाबा की उम्र लगभग 90 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और मानसिक रूप से वे बेसुध हो चुके हैं। 84 बाबा की देश प्रदेश में करोड़ों की संपत्ति है, लिहाजा लोगों की निगाहें अब उनकी संपत्ति पर टिकी हुई है। इसके पहले भी वास्तविक ट्रस्ट में फेरबदल कर कुछ लोगों ने संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और सेवादारों के विरोध पर जिलाधिकारी ने कब्जे में ले लिया और जयसिंहपुर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त कर दिया। आरोप लगा है कि बुधवार देर शाम बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी आश्रम पहुंची और वृद्ध और बेसुध हो चुके 84 बाबा को गाड़ी में बिठाकर जयसिंहपुर के रजिस्ट्री ऑफिस लेकर चले गए। ये बात जैसे ही ग्रामीणों को पता लगी, वो भी रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि बीजेपी के कद्दावर नेता संत भक्त सिंह उर्फ चुन्नू की अगुवाई में नया ट्रस्ट बनवाया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष तो 84 बाबा ही हैं। बाकी सारे पद बीजेपी नेता संत भक्त सिंह उर्फ चुन्नू उनका और उनके करीबियों को बना दिया गया है। इसी उठापटक के करीब 5 दिनों बाद आज बीजेपी नेता संत भक्त सिंह उर्फ चुन्नू मीडिया के समक्ष उपस्थित हुए और सफाई दी। उन्होंने कहा कि 84 बाबा ट्रस्ट में उनकी भूमिका केवल एक सदस्य के रूप में है। जिस नए ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है उसमें 84 बाबा अध्यक्ष, जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AK सिंह की पत्नी सुमन सिंह सचिव बनाई गई हैं, जबकि चुन्नू सिंह गोरखनाथ पीठ से जुड़े शिवेंद्र सिंह सहित सदस्य हैं। वहीं जयसिंहपुर के तहसीलदार और क्षेत्राधिकारी इस ट्रस्ट में आजीवन पदेन सदस्य बने रहेंगे। चुन्नू ने ग्रामीणों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद ग्रामीणों को उनके पीछे लगे लोगों पर आरोप मत डाला। भैया 84 बाबा प्रकरण वाला क्या मामला है, क्यों आपके ऊपर इतना आरोप कर रहे हैं? आज 2-3 दिन से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सब पर इस प्रकार से दिखाया गया कि जैसे हमने 84 बाबा आश्रम को हड़प लिया है और हमने उसका बैनामा लिखा लिया है। हुआ क्या कि बुधवार को हमारे पास फ़ोन आया कि आज महाराज जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और अपना ट्रस्ट एक बनाना चाहते हैं और आप अगर संभव हो सके तो 2:30 बजे तक पहुंच जाइए। उस दिन हमारे पास ड्राइवर भी नहीं था, हम स्वयं अकेले वहाँ गए रजिस्ट्री ऑफिस में और उसके बाद आने के 10-15 मिनट 20 मिनट बाद महाराज जी भी आ गए और ट्रस्ट का संचालन जैसे शुरू होने लगा तो वहाँ के गांव के लोग हमेशा वहाँ 2-4 लोग लगे रहते हैं कि महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निगरानी में लगे रहते हैं। वो पीछे पीछे आए और फ़ोन करके बताए गांव में कि चुन्नू सिंह आश्रम की ज़मीन अपने नाम लिखवा ली है। और मैंने उससे कहा इस तरह से फ़ोन क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हट गया हमारे बगल से। और उसके बाद फिर वहाँ से 20-30 लोग आए, जिसमें 10-15 यादव, 10-15 मुसलमान। तो इन लोगों ने वहाँ पे बड़ा बवाल किया, उत्पात किया। प्रशासन के लोग आ गए, उन लोगों ने दावा कराया और रजिस्ट्री संपादित हुई। सही बात किसी को नहीं पता थी कि क्या हुआ। मैंने बहुत बताने का प्रयास किया लेकिन कोई सुनने को तैयार उस समय नहीं था। जबकि उस ट्रस्ट में महाराज जी ने एक ऐसा ट्रस्ट बनवाया कि उस ट्रस्ट में तहसीलदार और CO दोनों पदेन ट्रस्टी हैं और उस ट्रस्ट में मैं सचिव भी नहीं हूँ, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं मात्र एक सदस्य हूँ, ट्रस्टी हूँ बस। उन्होंने रखा है हमारे ऊपर विश्वास करके, मात्र एक हमको ट्रस्टी सदस्य बनाया है। और उस ट्रस्ट के बायलॉज संख्या 15 में सीधा लिखा हुआ है कि इस ट्रस्ट की संपत्ति को न तो कोई बेच सकता है, न तो लीज पे दे सकता है, न पट्टा दे सकता है, न दान कर सकता है और किसी भी प्रकार से इस आश्रम की संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता। इस प्रकार से
उसमें लिखा है, लेकिन बिना पूरी बात जाने हमारे मीडिया के भाइयों ने भी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, बहुत दिनों से सब हमसे परिचित हैं, मैं राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ, उन्होंने ये नहीं समझा कि जो लोग इनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, एक गलत तरीका अपना करके, इस पे भारतीय जनता पार्टी की भी बदनामी होगी और हमारी भी बदनामी होगी। व्यक्तिगत मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ, संगठन का काम करता हूँ ईमानदारी से, आप सब भी जानते इसके होंगे। पहले भी एक बार लगभग साल भर पहले भी ट्रस्ट को लेकर एक विवाद हुआ था। एक बार उसमें और अब पीछे चलना पड़ेगा। सन 2013 में महाराज जी ने एक ट्रस्ट बनवाया था और उस ट्रस्ट में भी मैं सदस्य ही था और सुमन सिंह, डॉक्टर ए.के. सिंह की पत्नी सचिव थी। महाराज जी स्वयं उसके मुख्य न्यासी और अध्यक्ष थे। आज भी महाराज जी इस वाले ट्रस्ट में भी अध्यक्ष हैं, सुमन सिंह जी सचिव हैं। मैं तो मात्र एक सामान्य ट्रस्टी हूँ। तो उस ट्रस्ट में तब तक महाराज जी 10 साल बाद के आसपास, पिछले वर्ष 2013 के बाद, पिछले वर्ष ये लोग साजिश करके, उस समय महाराज जी कुछ अस्वस्थ चल रहे थे, तो इन लोगों ने महाराज जी को बिना किसी की जानकारी के ला करके, एक मुसलमान रजिस्ट्रार था उस समय, उसको मिला करके इन्होंने एक ट्रस्ट बना लिया और पहले के जो भी ट्रस्ट बने थे उन सभी ट्रस्टों को खारिज करा दिया। क्योंकि इसका नियम यह है कि जो सेटलर है वो जब भी चाहे ट्रस्ट बना सकता है और जो बना हुआ ट्रस्ट है उसको निरस्त कर सकता है, उसको एक पूर्ण अधिकार है। कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन है इस तरह की जो छवि धूमिल करना चाहते हैं? तो उसमें हमने आपको बताया, तो वहाँ आश्रम के बगल के 10-15 लोग समाजवादी पार्टी के यादव हैं और 8-10 घर मुसलमान के लोग हैं और राजनीतिक प्रतिनिधिता में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी पीछे से अपना उनको सह दे रहे हैं। तो कौन लोग हैं वो? अब उसमें आप जो उसमें दिए थे, उस दिन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें कृष्ण कुमार तिवारी और किन्नू तिवारी भी हैं और उन्हीं के एक पट्टीदार हैं, उनका नाम है संतोष तिवारी, और ऐसे 2-1 लोग हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा, हमने जो स्पष्ट किया, मैं न ट्रस्ट का सचिव हूँ, न ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, और इस ट्रस्ट में जो भी महाराज जी ने बनाया है उसमें ये वर्णित कर दिया है धारा 15 में कि कोई भी ट्रस्ट की संपत्ति को न बेच सकता है, न ले सकता है। तो इसमें हड़पने का कोई सवाल ही नहीं होता है कि कोई इस ट्रस्ट को हड़प सकता है या ले सकता है। और हमारे जैसे साफ सुथरे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया गया, जिससे मुझे बड़ा आघात पहुंचा। वहीं ट्रस्ट से जुड़े सदस्य शिवेंद्र प्रताप सिंह की माने तो जो भी लोग विरोध कर रहे हैं खुद गलत हैं। उनकी माने तो चुन्नू सिंह पर लगाए गए आरोप निराधार है। शिवेंद्र ने कहा कि इसके पहले जो ट्रस्ट बनाया गया था जिसे 84 बाबा ने खत्म करवा दिया और ज्यादातर विरोध करने वाले वही लोग हैं। वही शिवेंद्र ने भी ये भी आरोप लगाया कि जो लोग कह रहे हैं कि जमीन उनके परिवार वालों ने दी है, वो लोग उसका पैसा लिए हैं। एक आध को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी अपनी जमीन दान नहीं दी है। सबसे पहले अगर मैं परिचय दे दीजिए। क्या नाम है आपका? मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह हूँ और 84 बाबा आश्रम का शिष्य हूँ और महाराज जी का सेवादार हूँ। ये विवाद क्यों इतना उत्पन्न हो रहा 84 बाबा संपत्ति को लेकर? विवाद जैसे पिछले साल 19 अक्टूबर को पता चला था कि महाराज जी का नया ट्रस्ट बनाया गया है, जिसका रजिस्ट्री करा ली गई है और वरासतनामा करा गया है। तो हमने आया, जब प्रार्थना पत्र दिया, जांच हुआ, उसमें पता चला कि पिछले 1 साल में जून में, फरवरी में एक ट्रस्ट बनाया गया जिसमें कुछ लोग आरोपी थे। फिर जून में एक ट्रस्ट बनाया गया जिसमें वरासतनामा कराया गया था और रजिस्ट्री कराया गया था, जिसने हमने प्रार्थना पत्र दिया था। डीएम महोदय जांच करा के उसको निरस्त कराए थे और उस ट्रस्ट का विघटन कराए थे, जिसमें आरोपियों को सजा भी हुआ था। वो हाईकोर्ट से बेल लेके आज बाहर हैं। अब क्या स्थिति है, क्यों विवाद हो रहा है?
स्थिति यह है कि जब ये महाराज जी के आदेश पे 2013 के ट्रस्ट के माध्यम से नया ट्रस्ट गठित जब हुआ, जो उन्होंने न महाराज जी के संज्ञान में, न उस ट्रस्ट के सदस्य के संज्ञान में, न सचिव के संज्ञान में, जिसको विघटन कराया था गलत तरीके से एक उप रजिस्ट्रार जो मुसलमान थे उनके माध्यम से, उसी ट्रस्ट को महाराज जी के आदेश पे पुनः से उसी आधार पे एक नया ट्रस्ट बनाया गया था, जिसमें सुमन सिंह जी सचिव थी और जिनको बदनाम किया जा रहा है संत भक्त सिंह उर्फ चुन्नू सिंह जी, जो अपने काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, वो एक सदस्य हैं और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए कि वो रासतनामा करा लिए हैं, जो कि वो महाराज जी के पुराने शिष्य हैं। वो सुमन सिंह ये लोग पुराने शिष्य हैं और महाराज जी को कभी अही सोच ही नहीं सकते, वो आश्रम का एक धूल नहीं ले जा सकते, और वरासतनामा और ये सब चीज़ें बहुत दूर की बात है। एक चर्चा ये भी है कि आप गोरखनाथ पीठ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या है रिश्ता? नहीं, मेरे पिताजी गोरखपुर में जॉब करते हैं, इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ गोरखपुर से हुई है, और मेरा घर जो है गोरखनाथ मंदिर के पास है, इसलिए परमपुर महाराज जी के हम पुराने शिष्य हैं। अभी मुख्यमंत्री बने से पहले से हम उनके शिष्य हैं और शिष्य हैं और रहेंगे जीवन आखिरी सांस तक। वो हमारे गुरु हैं। चर्चा है कि दबाव है मुख्यमंत्री जी का या इस मामले को लेकर जो सत्ता पक्ष हावी है, इस पर क्या कहें? आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, हमारे परम पूज्य महाराज जी कभी भी गलत का साथ दे ही नहीं सकते हैं, चाहे उनके माँ बाप क्यों ना हो, चाहे उनका सगा संबंधी क्यों ना, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो महाराज जी कभी मेरा साथ नहीं देंगे, तो ये तो बात हो ही नहीं सकती। दबाव उधर से कोई गलत, और दबाव किस बात का, आरोपियों के ऊपर क्या दबाव? हमारी डीएम मैडम और एसपी सर खुद ही सब बात को जानते हैं, पूरे मीडिया हमारी इस बात को जानता है, जो आरोपी हैं उन्हीं के द्वारा बार बार ये प्रयास किया जाए। उस दिन जब तहसील में 7 अगस्त को घेराव हुआ, उसमें से 90% आरोपी थे जो पिछले 2 ट्रस्ट के मेंबर थे, वही उन्हीं लोग के द्वारा आरोप। उनका मेन मकसद ये है कि मैं आश्रम से सबको हटा दूं और आश्रम पे अपना कब्जा कर लूं। और चुन्नू सिंह जी का और सुमन सिंह जी का विरोध इसलिए हुआ, उनको पता है जब तक ये 2 लोग इस आश्रम पे आते रहेंगे, ताल्लुक़ रखेंगे, तब तक ये करना असंभव है, कर नहीं सकते हम लोग। इसलिए वो लोगों मेन इनको बदनाम किया गया ताकि ये लोग हट जाएं आश्रम छोड़ के। क्या ये मामला वहाँ के जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि हम लोग, हमारे परिवार वालों ने जमीन दी, हम चाहते हैं हम लोग उसके जो है संरक्षक। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। आज मैं आपको बता देता हूँ जमीन के मामले में जो बात है, जो आरोपी ये बात कह रहे हैं जमीन दी, उनका महाराज जी के आश्रम से कोई ताल्लुक था ही नहीं, कभी न कभी हुआ था। उनके पूर्वज थे, आते थे, महाराज जी को जमीन दिए, लेकिन जमीन के बदले जमीन लिए, जमीन के बदले पैसा लिए, कोई दान नहीं दिया। 1-2 लोग, कुछ लोग थे जो दान दिए थे थोड़ी ज़मीन, और नहीं तो सारी ज़मीन के बदले ज़मीन लिए थे, पैसा दिए थे। और ये जो आरोपी सिद्ध कर रहे हैं, ये पिछले 10-12 साल में कभी नहीं आश्रम आए। अभी 29 अक्टूबर जब वो लोग जेल गए, उसके बाद से इनका आश्रम में आना जाना शुरू हुआ। और उसमें 2 लोग जो हैं, राम केवल यादव और रमानंद यादव, इनको नौकरी महाराज जी के द्वारा दिलवाई गई थी। हमारे 84 बाबा ने इनको नौकरी दी। इनका परिवार का पोलन पोषण महाराज जी के द्वारा हुआ है, और आज ये महाराज जी के ही आश्रम को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रकरण मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है क्या? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में प्रकरण पहले था, जब उसमें हुआ था। अभी इधर का कोई संज्ञान में नहीं था, क्योंकि हम बाहर थे। मैं आज ही आया हूँ सुल्तानपुर, और मुझे पता चला ये सब चीज़ें, तो इसलिए हम अभी तुरंत आप लोग से रूबरू हो रहे हैं। वालों का आरोप है कि वो छावनी बना के हर चीज़ पुलिस प्रशासन और प्रशासन के दबाव में सब काम कराया जा रहा है। नहीं, ये देखिए, ये छावनी कुछ नहीं, क्योंकि वो 2-4 परिवार ऐसा है उस गांव का जो उपद्रव करने के विचार से सपाई मानसिकता से है। आप उसमें पता कराइएगा, जो लोग उपद्रव कर रहे हैं वो स्वयं जो है उस ट्रस्ट के पिछले वाले मेंबर थे, जो इसमें वरासतनामा कराया गया है, जो रजिस्ट्री कराई गई है। तो वो किस हक से, उनको तो नियमतः जेल जाना चाहिए, लेकिन वो चलिए, वो हमारे गांव समाज के थे, इसलिए हमने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने ना कभी मांग किया कि हमारे गांव समाज के लोगों पर कोई कार्रवाई की जाए। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो भाई हमको जहां भी ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग इस चीज़ से, देखिए हम लोग भाजपाई लोग हैं और हम लोग शांति से रहना चाहते हैं समाज में, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने बलधल के साथ पहुँचें। क्या हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे हिंदू आदमी नहीं है, हम लोग पहुँच सकते हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी घटना बता देता हूँ आज, जिसको मैं महाराज जी के पास ले जाने वाला हूँ। मुझे अभी संज्ञान हुआ है कि 7 अगस्त को तहसील में एक मुसलमान लड़के द्वारा रजिस्ट्रार के ऑफिस में घुस के वहाँ से बहुमूल्य जरूरी कागज, जो कि अत्यंत गोपनीय रखनी है, उसको उन्होंने रजिस्ट्रार के हाथ से लेके भागा और बाहर फाड़ते हुए और आपत्तिजनक नारा लगाते हुए उसको फाड़ के फेंक दिया है। यह बांग्लादेशी विचार है, और इन लोगों का यही एक उद्देश्य था कि इसको किसी भी तरह धार्मिक रूप देके, हिंदू मुसलमान का रूप देके उसको भड़काया जाए।
अच्छा, इसमें कौन कौन जो अब नए संस्था स्थापित हुआ है, इसमें कौन कौन सदस्य हैं, कौन कौन अध्यक्ष है? इसमें महाराज जी स्वयं अध्यक्ष हैं और डॉक्टर सुमन सिंह जो हैं सचिव हैं। इसके बाद इसमें और सब लोग जो हैं सदस्य हैं, जैसे संजय बहादुर सिंह जी हैं, उमेश चंद बनवाल जी हैं, राम शरण यादव जी हैं, प्रमोद कुमार अग्रवाल जी हैं, विनोद कुमार सिंह जी हैं, दीपेंद्र कुमार सिंह जी हैं, कपिल देव सिंह जी हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, संत बख्श सिंह जी हैं, राम शिवमणि यादव जी हैं, दिनकर पांडे जी हैं, शिवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं और पदेन अधिकारी में तहसीलदार साहब हैं और सीओ साहब हैं। नहीं, इसमें यही आरोप लगा कि विनोद सिंह और जो पांडे जी हैं वो संत बख्श जी के स्कूल में जो चलता है उसमें वो कर्मचारी हैं, जॉब करते हैं। नहीं, आपको मैं बता दूं, जैसे कि ये महाराज जी का आदेश था शुरू से। महाराज जी ने पहले भी कहा था कि हमारे ट्रस्ट में वही रहेगा जो मुझसे दीक्षा लिया रहेगा, जो मेरा दीक्षा लिया रहेगा, और वो महाराज जी के परम शिष्य हैं। महाराज जी का सारा काम वही कर रहे हैं। अभी आप लोग के पास एक वीडियो गया होगा, एक लड़का था,